इस प्लास्टिक के 12 इंच के गमले में लगा हुआ हमारा जो आप ये तुलसी का पौधा देख रहे हैं, हमारे इस तुलसी के पौधे पर बिल्कुल भी पत्ती नहीं है, यानी कि ये पौधा डोरमेंसी में जा चुका है, पतझड़ कर चुका है। पतझड़ करने के बाद हमारे इस तुलसी के पौधे की हालत कुछ इस तरीके की हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं। इस तरीके से ही सभी लोगों के तुलसी की पौधे की पत्तियाँ सर्दी के मौसम में झड़ जाती हैं, पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, पतझड़ कर लेता है। यहाँ तो ठीक है कि पतझड़ कर रहा है, लेकिन अगर हम इस पौधे की इस टाइम देखभाल ना करें तब हमारा ये तुलसी का पौधा पूरे तरीके से सूख भी सकता है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तुलसी के पौधे के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। उस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से आपका तुलसी का पौधा इस तरीके से अगर डोरमेंसी में जा चुका है तो पूरे तरीके से सूखने से बच जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो जगह जगह आप तुलसी की टहनियाँ देख रहे हैं। कुछ तुलसी की टहनियाँ तो बिल्कुल डेड हो चुकी हैं, बिल्कुल सूख चुकी हैं, यानी कि पौधा जगह जगह से पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। लेकिन कुछ जगह पर जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो आप टहनी देख रहे हैं ये वाली टहनी हरी है, यानी कि कुछ टहनियाँ इसमें हरी हैं और कुछ टहनियाँ पूरे तरीके से सूख चुकी हैं। तो इस तरीके से आपका तुलसी के पौधे भी सर्दी के मौसम में सूख रहे होंगे। तुलसी का पौधा जल्दी डोरमेंसी में ना जाए, जल्दी न सूखे सर्दी के मौसम में, इसके लिए सबसे पहला जो आपको काम करना होता है वो काम करना होता है आपके तुलसी के पौधे पर इस तरीके की जो भी ये मंजरी है, इस तरीके के जो भी फूल हैं, जब भी ये फूल बनना शुरू हों उसी टाइम पे आपको इनको कट करना होता है। अगर आप इनको बनते ही कट कर देंगे तब आपके जो तुलसी के पौधे की एनर्जी है, जो ताकत है, वो बच जाएगी। तुलसी के पौधे के जब फूल बनते हैं तो उनके अंदर बीज भी बनते हैं, तो बीज बनाने में तुलसी के पौधे को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तुलसी के पौधे की एनर्जी खर्च हो जाती है। इससे भी तुलसी का पौधा सर्दी के मौसम में सूख सकता है। इसलिए खासतौर से अक्टूबर के बाद में आपके तुलसी के पौधे पर जब भी मंजरी आए उसको ज़रूर कट करें। इससे तुलसी के पौधे की एनर्जी बची रहेगी और आपका तुलसी का पौधा सर्दी के मौसम में इस तरीके से सूखने से बच जाएगा। दूसरा ये है कि सर्दी के मौसम में कोहरा ज़्यादा पड़ता है, ओस की बूंदें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। इससे तुलसी के पौधे की पत्तियों पर जो भी ओस की बूंदें जमा होती हैं उससे तुलसी के पौधे में फंगस लग जाता है। तुलसी के पौधे की पत्तियाँ काली पीली होकर के गल सड़ के ख़राब हो जाती हैं। इससे कभी कभी तो पूरी स्टेम में ही फंगस लग जाता है। इससे आपका तुलसी का पौधा सर्दी के मौसम में ओस की बूंदों से या फिर कोहरे की मार से पूरी तरीके से सूख सकता है। ओस की बूंदें, कोहरे की मार आपके तुलसी के पौधे पर न पड़े, इसके लिए आप चाहें तो तुलसी के पौधे को रात को कमरे के अंदर रख सकते हैं, जिससे कि इसको थोड़ा टेम्परेचर सही तरीके से का मिल सके, गर्माहट का एहसास हो सके। इसके अलावा आप चाहें तो अगर आपका पौधा बड़ा है या फिर आपने डायरेक्ट ज़मीन में लगा रखा है तो आप इसको या तो किसी चुनरी से ढक दें या फिर सबसे अच्छा है इसको आप किसी भी पॉलीथीन से ढक दें, जिससे कि इसको ओस की बूंदों से या कोहरे की मार से बचाया जा सके। अगर आप पॉलीथीन से ढकते हैं तो सुबह में आपको पॉलीथीन हटाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उसमें डायरेक्ट धूप भी मिलती रहेगी और आपका पौधा ओस की बूंदों से भी बचा रहेगा। इसके अलावा अगर आप कपड़े से ढकते हैं तो आपको सुबह होते ही जब भी धूप निकलेगी तब आपको अपने तुलसी के पौधे को धूप से मतलब धूप दिखानी होगी, कपड़ा हटाना होगा। इसके अलावा तुलसी के पौधे की जब सर्दी के मौसम तेज़ होने लगे तब आपको तुलसी के पौधे पर किसी भी तरह का कोई भी कटाई छटाई नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप लोग घना बनाना चाहते हैं तुलसी के पौधे को तो हल्का फुल्का कटाई छटाई करनी पड़ती है, तो सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे पर कटाई छटाई नहीं करनी चाहिए। जो आप ये फूल देख रहे हैं इनको तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा आपको ब्रांचेस को कट नहीं करना है। ब्रांचेस को कट कर देंगे तो क्या होगा कि आपके जहाँ से आपने कट किया होगा ब्रांचेस को, वहाँ से फंगस लगेगा और फंगस लगने के बाद धीरे धीरे वो पूरी ब्रांचेस सूखने लगेगी और सूखते सूखते आपके पौधे की जड़ तक पहुँच जाएगी। इससे आपका तुलसी का पौधा पूरी तरीके से सूख सकता है। इसलिए खासतौर से ध्यान रखें सर्दी के मौसम में फूलों को कट करते समय। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका तुलसी का पौधा हरा भरा दिखे, ज़्यादा घना दिखे, इसके लिए क्या काम करना चाहिए, तो सर्दी के अलावा आप पूरे साल कभी भी तुलसी के पौधे की पिंचिंग कर सकते हैं, यानी कि टॉप के एरिया से आपको थोड़ा थोड़ा कट करना होता है। इससे आपको तुलसी का पौधा घना रहता है, ब्रांचेस ज़्यादा निकालता है। लेकिन सबसे अच्छा जो मौसम होता है तुलसी के पौधे को पिंच करने का वो होता है रेनी सीजन। रेनी सीजन में जितना ज़्यादा पिंच करेंगे इतना ही ज़्यादा आपका पौधा घना होगा, इतनी ही ज़्यादा पत्तियाँ निकालेगा और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप रेनी सीजन में अपने तुलसी के पौधे को पिंच करें तो पिंच करने के बाद थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र ज़रूर ऐड करें। अगर आप फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं तो आपका जो तुलसी का पौधा है तेज़ी से घना होता है। लेकिन फर्टिलाइज़र ऐसा देना चाहिए जिसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स ज़्यादा हो, जैसे वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली,
या इसके अलावा गोबर की सड़ी गली पुरानी खाद, इस तरीके का फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी के पौधे में केमिकल फर्टिलाइज़र से भी बचना चाहिए। कभी कभी ओवरडोज होने की वजह से आपका तुलसी का पौधा केमिकल फर्टिलाइज़र से पूरी तरीके से सूख सकता है। किसी भी मौसम में केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। अभी तो हम तुलसी के पौधे की हल्की फुल्की गुड़ाई करने के बाद फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे, लेकिन फरवरी के लास्ट में आपको एक काम ये करना है, आपके तुलसी के पौधे की जो भी डेड ब्रांचेस हैं, यानी कि जो भी पूरी तरीके से सूखी ब्रांचेस हैं, उनको आपको कट करना होगा। कट ध्यान रखें, आपको फरवरी के लास्ट में या फिर अप्रैल में ही करना होता है। इस टाइम तुलसी के पौधे की नई नई ग्रोथ थोड़ा थोड़ी स्टार्ट हो जाती है। इस टाइम अगर आप थोड़ी बहुत कटाई छटाई कर देंगे जो डेड ब्रांचेस हैं, तो अब आपका तुलसी का पौधा फिर से हरा भरा होना शुरू हो जाएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं तुलसी के पौधे में आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, जिससे कि आपका तुलसी का पौधा पूरे तरीके से डोरमेंसी में न जाए, पूरी तरीके से न सूखे और थोड़ा बहुत हरा भरा रहे, यानी कि इसके अंदर ताकत बची रहे, ये जिंदा रहे। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है, आपके तुलसी के पौधे में इस तरीके से घास वगैरह अनवांटेड पौधे जो भी उगाए हैं उनको सबसे पहले आपको हटाना होगा। वैसे तो आप हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर इस तरीके के घास वगैरह जो भी उगाए ध्यान रखें तो उसको उखाड़ते रहें। इससे आपके तुलसी के पौधे की जो एनर्जी है, मिट्टी के अंदर की जो ताकत है वो बची रहती है। लेकिन इस तरीके के जो भी अनवांटेड पौधे समय समय पर उगाते हैं और आप ध्यान नहीं देते हैं, जैसे हमने नहीं उखाड़ा है, तो क्या होगा कि आपके तुलसी के पौधे की मिट्टी में ताकत भी नहीं रहेगी। इससे तुलसी के पौधे को खाना नहीं मिलेगा। जब ज़्यादा खाना नहीं मिलेगा ज़रूरत के हिसाब से, तो आपका तुलसी का पौधा ख़राब होने लगता है पोषण की कमी की वजह से। इस तरीके की जो आप ये घास देख रहे हैं, इस तरीके की घास की जड़ें काफ़ी गहराई तक होती हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी गुड़ाई भी कर सकते हैं। इससे आपके घास वगैरह की जो जड़ें हैं वो कट जाएंगी, इससे द्वारा जो घास है वो नहीं उगेगी। तो सबसे पहले हम हाथ से ही घास को उखाड़ लेते हैं। उसके बाद में अच्छी तरीके से जो भी सूखी पत्तियाँ या इन्फेक्टेड पत्तियाँ जो भी हैं इसके अंदर, उसको सभी को निकाल देंगे, जिससे कि पौधे को बचाया जा सके। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने सारी घास जो है वो निकाल दी है। थोड़ी बहुत जो रह गई है इसको भी निकाल लेते हैं। और इस टाइम जो आप गोबर की खाद का इस्तेमाल ना करें। गोबर की खाद अगर आपने थोड़ी बहुत कच्ची भी डाल दी ना, कच्ची खाद से क्या होगा कि आपके पौधे में फंगस बहुत तेज़ी से लगेगा। इसलिए गोबर की खाद, ताज़ी खाद न डालें। अगर आपके पास 2 से 3 साल पुरानी गोबर की खाद है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अच्छी तरीके से घास वगैरह को निकाल दिया है। थोड़े बहुत जो सूखी पत्तियाँ रह गई हैं इनको भी निकाल लेते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से निकालने के बाद अब हम थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर देंगे। ध्यान रखें, इस टाइम पौधे की ज़्यादा रूट्स डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, रूट्स नहीं कटना चाहिए। अगर रूट्स कटेंगी तो क्या होगा कि आपके जो पौधे की रूट्स कटने के बाद पौधे की जो रूट्स की नई ग्रोथ है वो स्टार्ट नहीं हो पाती है सर्दी में। तो इसलिए ख़ासतौर से इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सर्दी के मौसम में जड़ें बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। अब हम बात करेंगे सर्दी के मौसम में, जैसे कि हमारा ये पौधा सूख रहा है, इस टाइम फर्टिलाइज़र कौन सा देना चाहिए। तो इस समय आपको 2 तरह का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना होगा। मस्टर्ड केक का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो इस्तेमाल करना होगा। मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली। सरसों की खली भी कई तरह की मार्केट में आती है। एक होती है पीली, एक होती है काली। इसके अलावा एक होती है मिलावट वाली, वो भी सरसों की खली होती है, लेकिन वो आपके पौधे के लिए सही नहीं होती है। वो सिर्फ पशुओं के खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अगर आप पौधों में इस्तेमाल करेंगे तब उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, बल्कि आपका पौधा पूरी तरीके से सूख सकता है। उसके अंदर जो होता है पॉलिश होता है। चावल को पॉलिश करने के बाद उसका जो पॉलिश होता है वो घूटा भी बोला जाता है। इस तरीके का जो पॉलिश होता है वो सरसों की खली में मिलाया जाता है, जिससे कि पशुओं का खाना बढ़िया तरीके से तैयार हो सके, पशु ज़्यादा दूध वगैरह दे सकें। तो वो पशुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो आपके पौधे के लिए सही नहीं है। पौधे के लिए पीली सरसों या काली सरसों, दोनों में से किसी भी तरीके की सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो पहले ही बना करके तैयार कर लिया है। उस फर्टिलाइज़र को आपको इस तरीके से तैयार करना होगा। 50 ग्राम फर्टिलाइज़र आप 50 ग्राम सरसों की खली 1 लीटर पानी में 24 से 48 घंटे के लिए डाल दें। अच्छी तरीके से उसको 6 से 8 घंटे के अंतराल पर हिलाते रहें। उसके बाद 24 से 48 घंटे के बाद आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। तब आप अपने पौधे में उसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो अभी ये हमारा लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, ये सरसों की खली का ही लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसको चलिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से पहले, जैसे कि यहाँ पर आप हमारे ये पौधे की मिट्टी गीली गीली देख रहे हैं। सर्दी के मौसम में पौधे की मिट्टी ज़्यादातर गीली रहती है, क्योंकि पौधा
मॉइस्चर यानी कि पानी नहीं खींच पाता है, इसलिए भी गीली रहती है। इसके अलावा सर्दी के मौसम में ओस की बूंदें गिरती रहती हैं, ओस रहती है तो मॉइस्चर उड़ नहीं पाता है, इस वजह से भी मिट्टी गीली रहती है। धूप निकले तो थोड़ा बहुत गुड़ाई करने के बाद में धूप जरूर दिखा दें, उसके बाद ही फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। तो चलिए अब हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लेते हैं। पौधे की मिट्टी ज़्यादा गीली है, जितना पानी इसको देते हैं उसके हिसाब से हमें 1/4 पानी देना है, यानी कि जितना आप पानी देते हैं उसका 1/4 पानी देना है। इस पानी को आप हर 7वें दिन इस्तेमाल करें, इससे आपका तुलसी का पौधा जो है सर्दी के मौसम में पूरी तरीके से सूखने से बच जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो सीवीड यानी कि समुद्र की घासों वगैरह से जो फर्टिलाइज़र बनाया जाता है, सीवीड जिसको जाइम फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप सर्दी के मौसम में इस तरीके से देखभाल करके अपने तुलसी के पौधे को पूरी तरीके से सूखने से बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो की अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें।